नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। जो हम परम धाम की लीला का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि धाम धनी की कृपा का रसपान करना, उनकी मेहर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए प्रार्थना के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाएं ग्रहे की लाज। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। प्यारे मिलो प्यारे पीयूषों, प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। हमारी यूएस से मीना जी भावसार, अनीता जी पटेल यूएस से, राजेंद्र जी भावसार, गीतू जी प्रणामी, अन्नू जी भगत फाजिलका से, धीरज जी अनीता जी प्रणामी जयपुर मानसरोवर से, मीरा जी अग्रवाल, दया जी परसाला, प्रियंका जी सांवलिया। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ धाम धनी जी का शुक्राना बजाएं कि धनी आपने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है ना। इस संसार के अंदर तो ना था भरोसा हमको कि भवजल उतरे पार। इन जुबा कहती कहूँ इन मेहर को नहीं शुमार। लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ भवसागर से पार उतरने की भी उम्मीद नहीं, और धाम धनी ने तो हमारे लिए परम धाम के दरवाजे खोल के, जो अक्षर भगवान नित्य प्रति कहते थे कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किनविद केल करत। अक्षरातीत के रंग माहौल के अंदर जो प्रेम लीला का, नित्य प्रति हास विलास की लीला जो अक्षर को भी नहीं पता थी, तो लाडले सुंदर साथ जी वो लीला रंग माहौल की, वो परम धाम की, कि किस प्रकार से प्रथम भौम के अंदर रसोई की हवेली का हमने आनंद लिया, है ना। फिर दूसरी भौम का आनंद लिया, तीसरी भौम का आनंद लिया, अब हम चौथी भौम का आनंद ले रहे हैं।
तो हम रंग महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। रंग महल के अंदर प्रवेश कोई माया का जीव नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा है। ये हकीकत और मार्फत की चर्चा हम सुंदर साथ सुन रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धनी जी का शुक्राना बजाएं, मेरे साथ सभी मिलके गाएं। मेहरे बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मेहरे बड़ी महबूब की अंतरे आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे है सखीरी, मेहरे बड़ी महबूब की। ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबा के ती कहूँ इन मेहरे को नाही शुमार, मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की अंतरे आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे है सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाहिनी हाथ मंदिर रंग लाखी, कई कटाव दिल साखी, बाई तरफ पीली जो दीवाल, माही श्याम सेत रंग लाल, माही श्याम सेत रंग लाल, सामी नीला मंदिर झलकत, साम सामी किरना लरत, रहा नूर नजरों बरस, जुबा क्या कहे धनी को रंग रस, जुबा क्या कहे धनी को रंग रस। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार पार ब्रह्म अक्षरातीत, इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने चौथी भौम की चौथी हवेली, जो निरत की हवेली है लाडले सुंदर साथ जी, उसको देख रहे हैं कि नवरंग बाई जी जहाँ नृत्य करती हैं वो चौथी भौम की चौथी हवेली कैसी है लाडले सुंदर साथ जी। कल हम सुन रहे थे कि चौथी हवेली में दाहिनी तरफ कौन से मंदिर आए हैं, लाखी मंदिर आए हैं। दाहिनी हाथ मंदिर रंग लाखी, लाखी लाखी मीन्स मैरून कलर के मंदिर आए हैं, है ना। कई कटाव दीवार दिल साखी, क्योंकि उनकी दीवारें लाखी रंग की हैं और बीच में कई प्रकार के कटाव की शोभा बनी हुई है ना। बाई तरफ पीली जो दीवार और श्री राजी महाराज के सिंहासन के बाई तरफ और बाई और पीले रंग की दीवार आई है और माहे श्याम श्वेत रंग लाल, और इस दीवार में विभिन्न स्थानों पर श्याम और लाल रंग दिखाई दे रहे हैं। सामी नीला मंदिर जो झलकत, साम सामी किरणा लरत, कहते सामने पूर्व की ओर मंदिरों की दीवार का रंग नीला है और इस प्रकार मंदिरों से निकली हुई
किरणें आपस में युद्ध करते हुए नजर आ रही हैं। साम सामी किरणा लरत, आमने सामने से किरणें ऐसे लग रही हैं जैसे युद्ध कर रही हैं आपस में, है ना। रहा नूर नजरों बरस, लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की दृष्टि से प्रकाश की वर्षा हो रही है, नूर की वर्षा हो रही है। इतना तेज, इतना नूर, इतना प्रकाश, श्री राजी महाराज की दृष्टि में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जुबा क्या कहे धनी को रंग रस। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमाते हैं कि मैं इस जुबा से धनी के प्रेम की जो आत्माएं अनुभूति कर सकती हैं, उस प्रेम का वर्णन इस जिब्या के द्वारा कैसे करूं। क्योंकि सुंदर साथ जी प्यार की तो अनुभूति की जा सकती है ना, अनुभव किया जा सकता है। प्यार को हम शब्दों में बांधना चाहें कि राजी महाराज की नजरों में से कितना प्यार बरस रहा है, तो महामती फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्म आत्माओं को विशेष प्रेम आनंद की अनुभूति होती है, पर जिसका वर्णन इस जिब्या से किया नहीं जा सकता, है ना सुंदर साथ जी। अब हमसे कोई पूछे कि आपसे राजी महाराज कितना प्यार करते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास शब्द ही नहीं है, शब्दातीत प्यार करते हैं धामधनी हमारे साथ। तो शब्दातीत, क्योंकि शब्द है ही नहीं, शब्दों में कैसे बांध दे धनी के प्यार को, कि धनी का जो प्यार है, धनी का जो लाड है, असल में देखा जाए तो हम उस लाड प्यार के बलबूते पे ही जिंदा हैं सुंदर साथ जी। अगर धनी का ये नूर उनकी नजरों से ना बरस रहा होता, उनका प्यार ना बरस रहा होता, तो लाडले सुंदर साथ जी हम जी नहीं सकते धनी के प्यार के बिना। तो कह रहे इस समय चौथी भौम के अंदर नवरंग बाई चौथी भौम की चौथी हवेली में नृत्य कर रही हैं और श्री राजी महाराज की नजरों से नूर बरस रहा है। पहर रहनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। कहते इस प्रकार एक पहर तक तो सुंदर साथ जी वहां नृत्य की लीला होती है। नवरंग बाई जी अपने 300 सखियों के साथ, अपने जुट के साथ श्री राजी महाराज को नृत्य करके रिझाती हैं और पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। और इसके पश्चात सब सखियों को बुलाकर श्री राजी 5वीं भौम में चलने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा करके, कौन आज्ञा दी, किसने दी? श्री राजी महाराज ने आज्ञा दी कि चलिए जी सुंदर साथ जी अब अपने 5वीं भौम में चलते हैं। इत थे आज्ञाकारी, पाँव लाग से जा दिल धरी। कहते हैं इस समय श्री राजी महाराज ने आज्ञा दे दी तो 300 सखियां पान बीड़ा, 300 सखियां ना जो नवरंग बाई का जुट है सुंदर साथ जी, उस नवरंग बाई के जुट को 300 सखियों को श्री राजी महाराज पान का पीड़ा प्रदान करते हैं इस समय में। और सभी सखियां श्री राजी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य कर शयन की इच्छा से उन्हें प्रणाम करते हुए अपने अपने मंदिरों में जाएंगी। दई आज्ञा सबो बड़ भागी, आया मंदिर चरणों लागी। कहते बड़ भागी सखियों को श्री राजी महाराज ने अपने अपने मंदिर में शयन करने की आज्ञा प्रदान करी और अपने अपने मंदिरों में सखियां इस समय जाती हैं। श्री राज श्यामा जी सेज्या पधारे, कोई कोई वस्त्र भूषण बधारे। कहते इस समय राजी और श्यामा जी सेज्या पे 5वीं भौम मधपर वाली रंग मंदिर में सेज्या पे पधारते हैं और सखियां श्री राजी महाराज का पिछोड़ा और पटका और गले के अंदर पहने हुए हार और आभूषण उतार देती हैं श्री राजी के, है ना। ए मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूं ताकि लाली। कहते ये मंदिर लाल रंग का है, 5वीं भौम रंग पर वाली मंदिर लाल रंग का मंदिर है सुंदर साथ जी। और उसकी लालिमा का वर्णन शिरजी साहिब जी फरमाते हैं कि कैसे वर्णन किया जाए। सो मैं क्या कहूं ताकि लाली। आप पूछोगे कितना लाल है, तो कहते उसकी लाली का वर्णन नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वो परम धाम का रेड कलर, परम धाम का लाल रंग, परवाली मंदिर इतना सुंदर। मैं अनेक रंगों की जोत, सो में कहीं ना जाए उद्योत, और उसमें भी अनेक रंग झलक रहे हैं सुंदर साथ जी। महामती फरमाते हैं कि मैं उनके प्रकाश का वर्णन कैसे करूं, नहीं कर सकते। सो में कहीं ना जाए उद्योत, वो जो किरणें निकल रही हैं, वो जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है ना, रंग परवाली मंदिर की सुंदर सुंदर चित्रकारी, और उसका जो प्रकाश है उसका वर्णन कैसे किया जाए। पिछल भी सक पीऊ पासे रैया, सो भी आइया घरों सब सैया। कहते सब सखियों के चले जाने के बाद सेवा के लिए 20 सखियां रह जाती हैं। 20 सखियां श्री राजी महाराज की सेवा करती हैं, और वे भी फिर सेवा करने के बाद अपने अपने मंदिर में चली जाती हैं। पिछल 20 पीऊ पासे रहिया, 20 सखियां पिया जी के पास रही, सो भी आइया घरों सब सैया। वो 20 सखियां भी श्री राजी महाराज के वस्त्र चेंज करवा के पटका उतारा, है ना, पिछोड़ी उतारी, काम्बी, कड़ली, झांझरी, घुंघरी, आभूषण पहने हुए, गले में हार पहने हुए। महाराज श्री ज्वारदास जी कहते थे श्री राजी महाराज सिर्फ काम्बी पहन के ही सोते हैं। रात के समय एक ही आभूषण पहनना होता है, चरणों में काम्बी पहनी हुई होती है, और बाकी आभूषण उतार देते हैं सोते हुए। तो कहते हैं जो 20 सखियों ने श्री राजी के वस्त्र आभूषण उतरवाए, वो सखियां भी अब चली गई। सो भी आइया घरों सब सैया। पीयू जी सबो मंदिरों पधारे, होत सिज्या नित्य बिहारे। और श्री राजी महाराज अनंत स्वरूप धारण करते हैं, और अनंत स्वरूप धारण करके सब सखियों के मंदिरों में श्री राजी महाराज विराजमान होते हैं। जब हम अपने अपने मंदिर में जाते हैं ना पांचवी भोम में, हमारे पहुंचने से पहले हमारे वाला जी हमारा स्वागत करने के लिए पहले से हमारे बेड के ऊपर, हमारे पलंग के ऊपर बड़ी अदा के साथ लेटे हुए होते हैं। जब हम अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं तो लाडले सुंदर साथ जी वहां श्री राजी महाराज का जाते ही हम दर्शन करते हैं, क्योंकि अनंत रूप धारण करके श्री राजी महाराज सभी मंदिरों में पधारे। होत सेज्या नित्य बिहारे, इस प्रकार सुंदर सेज्या पर नित्य प्रति विहार करते हैं। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को, सुख लेवे चाया चित को। महामती फरमाती हैं कि लाडले सुंदर साथ जी इस अलौकिक प्रेम का वर्णन किस प्रकार किया जाए। ये अंतरंग लीला है पांचवी भौम की। लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार से सखियां श्री राजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हैं, और किस प्रकार से प्रणाम करके श्री राजी महाराज परम धाम के सुख, परम धाम का आनंद जो देते हैं। तो कहते सुख लेवे चाया चित को, सबको अपनी इच्छा के अनुकूल सुख की प्राप्ति होती है। लाडले सुंदर साथ जी जिस सखी की जैसी इच्छा है धनी से लाड करने की, प्यार करने की, हास विलास करने की, तो धाम के दुल्हा हमारे वाला जी, हमारे प्रीतम, हमारे सुहाग हमें वैसा ही सेज्या के ऊपर सुख देते हैं। सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात। कहते लाडले सुंदर साथ जी सारी रात सुख सेज्या के ऊपर धाम धनी ने एक एक रू को, एक एक अंगना को, एक एक अर्धंगनी को अपना परम धाम का सुख लिया। और प्रातः काल उठ के हम तीसरी भौम में आते हैं। अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। लाडले सुंदर साथ जी धाम के दुल्हा फरमा रहे हैं कि अब मैं सखियों के खेल में उतरने की बात कहता हूँ, और उसकी महिमा तो इतनी बड़ी है कि किस प्रकार हम खेल के अंदर उतर के आए। कोई होशी सरमंदी इन घर, सोलेसी वचन चित धर। कहते कोई निस्बती सुंदर साथ होगा ना, वो ही इस बात को अपने हृदय में धारण करेगा कि किस प्रकार से हम परम धाम की आत्माएं धनी से खेल मांग के
और इस संसार के अंदर आई। ए बाणी तिच्छन अतिसार, सो निकसेगी वार के पार। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमाते हैं कि ये वाणी तलवार के समान अति तीक्ष्ण है और ये वाणी दिल से पार होकर आत्मा तक पहुंचती है। किसके दिल से पार होगी? किसको तलवार की नोक की तरह चुभेगी ये वाणी? जो परम धाम की आत्मा होगी उसको ये वाणी आर पार करके उसकी आत्मा तक जा पहुंचती है। संबंधियों की यही पहचान, वाके सालसी सकल संधान। धाम के अत्यंत लाडले सुंदर साथ जी धनी जी फरमाते हैं कि परम धाम की आत्माओं की यही पहचान है कि उनके संबंध और उनका जो संबंध है ना धनी के साथ, तो ये वाणी उनके अंग प्रत्यंग के अंदर छेदन करके निकल जाती है, हृदय को चीर के निकल जाती है। ऐसी वाणी जो हृदय को टूक टूक कर देती है। जाको लागी सोई जाने, मुख बरनी ना जाए बखाने। महामती फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी ये वाणी जिसकी आत्मा को लगी ना, वही परम धाम की शोभा सुंदरता को जान सकती है। जिसकी आत्मा के अंदर ये वाणी लगे, बाण की तरह लगे, है ना। खेल मांग के आया जित, धनी आय के बैठे तित। कहते हैं कि ए सुंदर साथ जी केवल इस परम धाम का वर्णन इस वाणी के अंदर कैसे किया जाए? मुख बरनी ना जगाए बखानी। इस वाणी का वर्णन, परम धाम का वर्णन इस मुख से कैसे किया जाए? और खेल मांग के आया जित, जब हमने खेल मांगा ना धनी से, तीसरी घोम के झरोखे में बैठकर सखियों ने खेल देखने की इच्छा प्रकट की, तो वहां से चलकर हम सब सखियां परम धाम की आत्माएं प्रथम भोम के मूल मिलावे में खेल देखने के लिए एकत्रित हो गई थी, है ना सुंदर साथ जी। और धनी आय के बैठे तित, और श्री राजी महाराज अपनी 12,000 ब्रह्म आत्माओं को लेकर उस मूल मिलावे में 1000 कमल का जो फूल है ना 1000 पाखुड़ी का है, और एक एक फूल 1000 पत्ती का। वो 1000 कमल का फूल, 1000 पाखुड़ी का जो फूल, उसके ऊपर रतन जड़ित सिंहासन लगा हुआ सुंदर साथ जी। उस सिंहासन के ऊपर श्री राजी महाराज विराजमान हो गए, श्री श्यामा जी विराजमान हो गए, और कह रहे हैं सारी सखियां इकट्ठी हो गई। और धाम के धनी जब सिंहासन पर विराजमान हो गए, पास से बैठ के खेल दिखावे, हांसी करने को आप भुलावे। कहते धाम धनी अपनी आत्माओं को अपने पास बैठाकर ये खेल दिखा रहे हैं और हमारी हांसी करने के लिए खेल में हमें भुला रहे हैं, है ना। किसने भुलाया? जगाते भी खुद हैं, भुलाते भी खुद हैं। तो कहते हैं भूलिया आप खसम वतन, खेल दिखाया फिराए के मन। कहते श्री राजी ने मन को माया की ओर फिराकर और ऐसा माया का खेल दिखाया कि हम स्वयं को भी भूल गए, श्री राजी महाराज को भी भूल गए और अपने परम धाम को भी भूल गए। क्यों? क्योंकि राजी महाराज अपने मूल मिलावे के अंदर बैठा के, है ना, और हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया। हांसी करने को आप भुलावें। धनी जी चाहते हैं ये भूल जाएं और इनको ना अपनी सुध रहे ना परम धाम की सुध रहे और ये मुझे भी भूल जाएं, क्योंकि जगा तो रही हैं। परम भजन की लाइन में कहते हैं जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते। जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते। तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही
हम बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे। हल्का हल्का हमको जगाना, हल्का हल्का हमको जगाना, श्री राज माया से अब बचाना, श्री राज माया से अब बचाना। पिया हमको निज घर ले जाना, पिया हमको निज घर ले जाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। नजरों से वो जाम पिलाना, नजरों से वो जाम पिलाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। धनी कहते हैं कि पास से बैठ के खेल दिखावे, हंसी करने को आप बुलावे। किसने बुलाया हमें? धाम धनी ने खुद बुलाया, और भूलिया आप खसम वतन। इस खेल में आके हम अपने आप को भूल गए, अपने प्रीतम को भूल गए और अपने परम धाम को भूल गए। खेल दिखाया फिराए के मन, और इस माया की तरफ हमारे चित्त को मोड़ दिया, फरामोशी का पर्दा डाल दिया, और सब आत्माएं यहाँ खेल के अंदर आके सब कुछ भूल गई। अब कहती हूँ सात सबन, घर जागोगे इन वचन। महामती फरमाते हैं कि मैं सभी सुंदर साथ को सावधान करके कहती हूँ कि मेरे इन वचनों से तुम परम धाम में जागृत हो सकते हो। ये वाणी चर्चा ही आपको परम धाम के अंदर जगा सकती है। इस वाणी चर्चा के अलावा और उपाय कोई ना है। इस भजन के बिना, वाणी चर्चा के बिना जागृत होने का कोई उपाय नहीं है। तो धनी जी फरमा रहे हैं खुद कि घर जागोगे इन वचन, यही वचन, यही वाणी चर्चा आपको परम धाम के अंदर जगाएगी। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम। कहते लाडले सुंदर साथ जी, मेरे इन वचनों से तुम परम धाम में जागृत होवोगे, है ना। और जहां पर तुम सब मिलकर बैठी हो, अब तुम्हें अपने आप को और परम धाम को और श्री राज्य को जैसे जैसे याद करोगे धनी को, तो हम जाग जाएंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, पिया लाड करेंगे। धनी जी फरमा रहे हैं, अब कहती हूँ सात सवन, घर जागोगे इन वचन। मैं सारे सुंदर साथ से मामती कहते कह रही हूँ कि इन वचनों के द्वारा ही हमारी आत्मा जागृत होगी। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम। हम सारी आत्माएं मूल मिलावे के अंदर मिलकर बैठी हैं। तो धनी जी फरमाते हैं, जिस बैठक में आप बैठे हो, मूल मिलावे के अंदर बैठे हो, उस मूल मिलावे का चिंतन करो, अपने पर आत्म का ध्यान करो।
ये जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर्यातम, सो पर्यातम को लेके विलसिए संखसम। धनी जी कहते उसको याद करो आप खसम। अपने प्रीतम को याद करो, अपने परम धाम को याद करो, उस मूल मिलावे को याद करो। और इन वचनों के द्वारा, इस वाणी चर्चा के द्वारा ही हमें हमारा घर याद आएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। आइए जयकारे के साथ हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। याद करो आप खसम, अब कहती हूँ सात सबन, घर जागोगे इन वचन, जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम, याद करो आप खसम। लाडले सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ को तो परिक्रमा ग्रंथ सुन के ही घबराहट होने लग गई, तो सुंदर साथ ने इस ग्रुप को शायद छोड़ दिया कि ओ हो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर तो वो गिनतियां आएंगी, परम धाम का वर्णन आएगा, तो वो परम धाम का वर्णन ये तो बड़ा कठिन विषय है, बड़ा मुश्किल वाला सब्जेक्ट है परिक्रमा ग्रंथ। तो कुछ सुंदर साथ तो ऐसे ही डरते घबराते हुए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा शुरू हुई तो ग्रुप को छोड़ दिया। लाडले सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ में हम कोई गिनतियों के द्वारा नहीं चल रहे, हम तो सिर्फ हमारे रंग माहौल, हमारे परम धाम की जो लीला है ना, उस लीला का गायन कर रहे हैं, उस लीला का सुख ले रहे हैं, जिसको सिरजी ने कहा अब लीला हम जाहिर करें। अब जो लीला परम धाम की आज तक सतयुग से लेके इतने 28 सतयुग निकल गए, 28 त्रेता निकल गए, 28 द्वापर निकल गए और 28वां कलयुग आया, तो प्राणनाथ जी ने कहा अब लीला हम जाहिर करें, उस परम धाम की लीला को हम जाहिर करेंगे। अब का मतलब होता है आज से पहले ये लीला कभी भी इस ब्रह्मांड में जाहिर नहीं हुई। जो सुख संज्ञा हृदय धरे, धनी ने पहले ही कह दिया ये सुख परम धाम की आत्माएं हृदय में धारण करेंगी। ब्रह्म सृष्टि के बिना, मूल निस्बत के बिना, असली अंकुर के बिना ये परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा कोई सुन नहीं सकता। पर लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारी आनंद भरी लीला है, हमारे घर की लीला है, हम घबराए नहीं, हम समझ सुंदर साथ इसके अंदर आनंद की अनुभूति करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज श्री ज्वारदास जी ने तो पूरी आनंद भरी लीला का वर्णन किया परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, कहीं भी उलझोगे नहीं। वो तो इतने आनंद के साथ एक एक चौपाई को खोल रही हैं, और ये तो वो चल रही है लीला जो हम अष्टपैर की सेवा पूजा करते हैं। हमारी अष्टपैर की सेवा पूजा के अंदर अब हमें कितना आनंद आने लगा जब से हम ये समझ के सेवा कर रहे हैं, है ना जी। तो आप घबराए नहीं, परिक्रमा ग्रंथ की लीला, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर परम धाम और रंग माहौल, परम धाम के 25 पक्ष की लीला का वर्णन है, और उस लीला का रसपान हम समझ सुंदर साथ करें तो बड़ा आनंद आएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।